जो भी हालिया तरमीम हुई है उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि कौमी असम्बली और सेनेट से जो है तो दो दो मेंबरान हुकूमत और अपोजिशन के वो भी होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस होंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इसके अलावा सीनियर जजेस हैं वो भी होंगे, और अटर्नी जनरल और वजीर कानून भी उस कमेटी के कमीशन के मेंबर होंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक मुंतखब करदा जो नुमाइंदे हैं वो भी शरीक होंगे। वैसे तो सारी वही है जो पुरानी जुडिशल कमीशन होती थी, लेकिन इसमें एक प्रिजाइडिंग जज का इजाफा कर दिया गया है जो कि आईनी बेंचेस, मसलन अगर दो आईनी बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट में एक काम कर रहे हैं, तो उन दो में से दो आईनी बेंचेस में से जो सबसे सीनियर जज होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने जो ये ऐलान किया ये वाकई में खुश आइंद है। कम अज कम पार्लियामान की अहमियत को उन्होंने समझा है, और इसके उनके आने से एक फायदा मेरे ख्याल से उनको ये होगा कि जो वोट हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन में, जो बेंचेस के हवाले से जो वोट होगा बेंच की कंपोजिशन के हवाले से, उसमें ये एक इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल होगी, क्योंकि जाहिर है अटर्नी जनरल और वजीर कानून और इसके अलावा सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनमें से भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो देखते हैं कि आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आ रही है तो फिर जाहिर है उसके उनकी उनके वोट्स का फर्क तो पड़ेगा इसमें। अच्छा, बहरहाल ये अभी हुकूमती वुज़रा की तरफ से ये बयानात आए हैं। तारड़ साहब ने भी और एहसन इकबाल ने भी ये कहा है कि जी हम 27वीं आईनी तरमीम जो है अब वो नहीं ला रहे। लेकिन बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि गालिबन या तो उनको इत्तेहादी नहीं मिल रहे होंगे या फिर वो कह रहे होंगे चलिए अभी क्या जरूरत है, अभी एक हमने की है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आप ये बताइए, सभी के अभी कौन से अहम केसेस जो है वो ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, क्योंकि आईनी मैटर्स जो है वो तो वहां चले जाएंगे। मसलन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन दाखिल करवाई है कंटेम्प्ट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो तो ये तो सरीहन आईनी मैटर होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद एक आईनी हैसियत है, खुद मुख्तार इदारा है, और उसको आप एक और गवर्नमेंट एजेंसी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो क्या ये वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर सकती है, मौजूदा जो है? बिल्कुल। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो वुजरा के बयानात आए हैं तो गालिबन एक इम्कान तो ये है कि नंबर गेम का इशू अभी भी कौमी असम्बली और सेनेट में है। लिहाजा मखसूस नशस्तों का जो केस है, नफसानी दरख्वास्त पेंडिंग है। जब तक उस पर फैसला नहीं होता तो मेरे ख्याल से 27वीं आईनी तरमीम का मामला फिलहाल रोका जाएगा, क्योंकि उसी ने ही डिटरमिन करना है कि अक्सरियत 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट को मिलती है या नहीं। जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दरख्वास्त की, आज सलमान अकरम राजा ने दायर की कंवल शोजब की जानिब से, जो रिजर्व सीट पर थी। तो इसमें अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे लेती है, एंटरटेन भी करती है या नहीं, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबर्स हैं उनके रिमूवल का जो मामला है वो आइन में दर्ज है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए उनका रिमूवल होता है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं इंटरटेनेबिलिटी पर क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है, और फिर इसमें जाहिर है क्वेश्चन भी क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होगा, तो वो भी फिर आईनी बेंच ही सुनेगा। और इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज जो दरख्वास्त जल समात की आई है वो भी, उसमें भी क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि क्या किसी शहरी का मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्रायल हो सकता है या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि जस्टिस सजादुल एहसन और दीगर जजेस ने वो शिक ही उड़ा दी थी, हालांकि वो तो इन क्वेश्चन था ही नहीं, वो तो दरख्वास्त में मामला उसकी इस्तदा ही नहीं की गई थी। लेकिन वो तो अब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ वो भी है इन्वॉल्व, और वो भी इम्कान है कि आईनी बेंच की तरफ ही जाएगा। लेकिन इस तरमीम के बाद अब तक जितने भी ऐसे मामलात हैं जिनमें क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है, 199 आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स में जो केसेस डिसाइड हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जिनमें रिट जुरिस्डिक्शन के तहत केसेस डिसाइड हुए हैं, वो भी जो है तो आईनी बेंच के सामने जाएंगे। और अभी तक ऐसे केसेस पर फिलहाल कोई समाअत नहीं हो रही, क्योंकि तरमीम में लिखा हुआ है कि वो इमिजिएटली मुंतकिल हो जाएंगे।
तो जब तक आईनी बेंचेस नहीं बनते तो ये तमाम जो केसेस हैं ये इनका जो है तो ये उसी पे रहेंगे, उनका स्टेटस सेम रहेगा। जब आईनी बेंचेस बनेंगे तो फिर इन केसेस की समाअत का आगाज होगा। जी सभी, तो इसका तो ये मतलब है ना कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने और जजों की अक्सरियत ने एक्सेप्ट कर लिया 26वीं तरमीम को। जो कहा जा रहा था कि वो जुडिशरी की तरफ से रिएक्शन आएगा और वो उड़ा के रख देंगे, तो अभी तो यूं ही लग रहा है कि वो भी इसको एक्सेप्ट करें। तो मुझे सभी बस ये फाइनल बता दीजिए कि क्या इस तरह की कोई खबरें हैं क्या? अब बिल्कुल देखें, जो तरमीम है इसको एक तरह से आज फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, उसमें बातचीत भी हुई है। याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ भी उठा लिया है, उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला भी किया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 26वीं आईनी तरमीम को एक तरह से मान लिया है। बाकी किसी किस्म का रिएक्शन मैं नहीं समझता कि कोई अदलिया की जानिब से आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो तो जाहिर है सियासी तौर पे बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो हो जाएगा, तो उसके बाद वकला भी जो है तो इसमें इतने एक्टिव नजर नहीं आएंगे। और याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस काजी फैसला का जो उन्होंने ओहदा संभाला है, उनके टेन्योर में मैं ये प्रोडिक्ट कर रहा हूँ कि उनके टेन्योर में ठहराव आएगा सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, और फिर अल्टीमेटली कौमी जो सियासत है उस पर भी ठहराव आएगा। और जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मामलात को बड़ा बैलेंस्ड बैलेंस्ड अंदाज में लेकर चलेंगे। यानी कि वो जब उन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी किस्म की मदाखलत अपने इदारे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि इदारे में हमारे इदारे से कुछ ऐसे फैसले ना हो जाएं जो सियासी नौयत के और उनको किसी सियासी जमात को फायदा हो। तो बिल्कुल आइन और कानून पे रह के वो मामलात को चलाएंगे और बैलेंस करके मामलात को चलेंगे। बहुत शुक्रिया सभी हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू।